सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, कांग्रेस के एक एमएलए ने फिर से कीर्तिमान रच दिया। कर्नाटका के चित्रदुर्ग से एक एमएलए आते हैं, इनके केसी वीरेंद्र। इनके घर में ईडी की रेड हो गई। अब जब ईडी ने रेड मारी तो इनके 30 अलग अलग लोकेशंस पे रेड मारी गई है, जबकि अब तक का जो डेटा आया है वो सिर्फ एक ही लोकेशन में ईडी को क्या क्या बरामद हुआ आप सुनिए खाली। 12 करोड़ रुपए कैश, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक की फॉरेन करेंसीज बरामद हुई है। साथ में 6 किलो सोना बरामद हुआ है, 10 किलो चांदी बरामद हुई है। साथ ही साथ में कई कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं और बहुत सारी लग्जरीज गाड़ियां एक ही नंबर प्लेट के साथ में बरामद हुई है। और जो इनके भाई साहब के 30 अलग अलग लोकेशंस पे रेड मारी है ईडी ने, वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएगी कि कौन कौन से लोकेशन में मारी है, कौन कौन से जगह पे। चित्रदुर्ग के ये एमएलए हैं भाई साहब, चित्रदुर्ग से आते हैं, तो 6 लोकेशंस चित्रदुर्ग में ईडी ने रेड मारी है, 3 जोधपुर में मारी है राजस्थान में, 10 बेंगलोर के अंदर में मारी है, 1 हुबली जो कर्नाटका में आता है वहां पे एक लोकेशन पे रेड मारी है, 2 मुंबई में मारी है और 8 गोवा के अंदर मारी है। अब आप सोचेंगे गोवा के अंदर में भाई अचानक से इसके घर में रेड क्यों पड़ी? तो रीजन बहुत बड़ा है भाई साहब। गोवा के अंदर में 5 कसिनोज के या तो मालिक है या फिर बहुत गंभीर तरीके से उससे जुड़े हुए हैं। अब ये केसी वीरेंद्र जी को पप्पी भी कहा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों 5 जो कसिनो है गोवा के अंदर में, उसके नाम आपके सामने बताना चाहता हूं। पप्पीज कसिनो गोल्ड, पप्पीज कसिनो प्राइड, ओशन रिजर्व कसिनो, ओशन 7 कसिनो, बिग डैडी कसिनो। अब कसिनो सबसे बड़ा दोस्तों जुआ सट्टा बेटिंग होती है, कैश ट्रांजैक्शन का सबसे बड़ा अड्डा होता है कसिनो। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सबसे बेस्ट अगर कोई जगह हो दोस्तों तो वो है कसिनो। आपको ये भी बता दूं, कसिनो में कैश ट्रांजैक्शन जबरदस्त होता है, वहां का हिसाब किताब अलग ही चलता है। फिर भाई साहब के बेटिंग एप्स भी थे। आपको बता दूं कि अभी पार्लियामेंट के अंदर में एक बेटिंग एप्स के खिलाफ में, बेटिंग जितने भी एप्स हैं भारत के अंदर में, गेम्स हैं, उनके खिलाफ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक बिल लेके आई थी जो कि पार्लियामेंट में पास हो गया। जब प्रधानमंत्री की तरफ से ये बिल रखा गया दोस्तों बीजेपी की तरफ से, तब कांग्रेस के कुछ लोगों ने क्या कहा पता है आपको? कहा कि क्या फायदा है ऐसे बेटिंग एप्स को बंद करके। $9 बिलियन की ये तो इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। साथ ही साथ में इससे 50,000 लोगों तक को रोजगार मिलता है भारत के अंदर में। तो कितने लोगों का रोजगार को नुकसान होगा आप सोचिए, ऐसे बिल का क्या फायदा। $9 बिलियन की ये इंडस्ट्री है और अब तो आने वाले टाइम में और भी राइज कर सकती है। सरकार ने कहा नहीं, ये सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का अड्डा है। अब दोस्तों भाई साहब कुछ गेमिंग एप्स, बेटिंग एप्स भी ऑपरेट करते थे या फिर उससे जुड़े हुए थे, जिनका नाम बताना चाहता हूं। किंग 567, राजा 567, ये 567 नंबर पता नहीं कहां से इन्होंने लेके आए हैं। मैंने सच में वेरीफाई करने के लिए वेबसाइट पे चेक किया कि सच में ऐसा कुछ है भी कि नहीं। देखा भाई, एक वाहियात सी घटिया क्वालिटी की एक वेबसाइट बना दी है जहां पे पैसे डाल के गेमिंग खेल सकते हैं आप, जुआ, और वाहियात सी है एकदम भाई, कोई अता पता नहीं है। अबाउट अस खाली वहां पर कॉलम में क्लिक करोगे तो पता नहीं चलता, वो खुलता ही नहीं है किसकी कंपनी है क्या है। एनीवे, पप्पी 003, रत्ना गेमिंग ऐप, ये सारे के सारे जो गेमिंग एप्स होते हैं ना दोस्तों, मेनी आर डमीज, आधे से ज्यादा ये डमीज होते हैं, बस दिखाने के लिए एक बन जाते हैं। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के अंदर में महादेव बेटिंग ऐप को लेके जितना बड़ा मामला चला था, हर जगह पे महादेव बेटिंग ऐप, कितने बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस को समन किया गया था पूछताछ के लिए कि आइए आप महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े हुए थे तो आपसे पूछताछ होगी। क्यों पता है? उस वक्त में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के अंदर में भूपेश बाघेल,
और महादेव बेटिंग ऐप के जरिए से करोड़ों रुपए दोस्तों लॉन्ड्रिंग की गई है, जो पैसे कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी तक पहुंचाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट गांधी फैमिली तक पहुंचाए गए थे। ये आरोप छत्तीसगढ़ की बीजेपी लगाती है और ईडी ने ये खुलासा भी किया है छत्तीसगढ़ के अंदर में। सोचिए आप, सब के लिंक आपको मिलेंगे कहां से? दुबई से। तो आप सोच रहे होंगे कि ये भाई साहब का कैसे नहीं निकला। अब बताता हूं। इनके दुबई के अंदर में 3 आईटी कंपनीज है कहा जाता है, इनके भाई भी दुबई बेस्ड हैं। और ये जो एप्स है, ये जो कैसीनोज है, ईडी पूरी तरह से जांच कर रही है कि भाई अब क्या लिंक है। दुबई का एंगल तो निकल गया, दुबई का एंगल निकलना ही था। अब ईडी ये भी जांच करेगी क्या इसमें कोई दाऊद गैंग का कोई हाथ है कि नहीं, क्योंकि भारत के अंदर में ऐसे कई धंधे हैं दोस्तों, गोरख धंधे, मनी लॉन्ड्रिंग करने के एक रास्ते बना दिए जाते हैं, जो हमारे संविधान के कुछ लूप होल्स को मैनेज करते हुए ये लोग कर लेते हैं। तो अब ईडी पूरी जांच कर रही है। साथ ही साथ में इनके भाइयों के लोकेशंस पे भी रेड हुई है, जहां पे कुछ आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई है। अब वो आपत्तिजनक चीजें क्या है वो अब तक बताया नहीं जा रहा, लेकिन लिखा गया है कि आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई है और कई दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। कितने रुपए इन 30 अलग अलग लोकेशन से बरामद हुए हैं अब तक नहीं पता किसी को, लेकिन आप ये मान के चलिए इन भाई साहब के बारे में ये कहा जाता है कि कर्नाटका कांग्रेस के अंदर में इनकी अच्छी खासी पकड़ थी। देखिए मेरे पीछे भाई साहब कितना हंसता हुआ चेहरा इनका है? ये लोगों की सेवा करने आते हैं और कांग्रेस पार्टी के नवरत्न है। जिस राज्य में जाती है कांग्रेस पार्टी अपने आप को देखती है कि भाई वो तो अब एटीएम है हमारे लिए। तो अब ईडी ये भी पता कर रही है, कोशिश कर रही है कि ये जो पैसे पकड़े गए हैं ये सब किसके पैसे थे, कहां जा रहे थे, क्या ये बिहार चुनाव में यूज होने वाले थे? कुछ तो ईडी को इंटेल मिली होगी भाई। ऐसे तो नहीं है कि ईडी नींद से उठी अचानक से बोल दिया कि आज इस घर में रेड मारेंगे, नहीं। ईडी के पास में पूरी इंटेल होती है कि पैसे कब आए, कहां से आए, फिर जब उनको मौका दिखता है तब वो वहां पे दावा मारती है। अब दोस्तों ईडी ये भी जांच लगा रही है कि क्या इसमें जो चुनाव अभी बिहार में होने हैं उसमें पैसे जुटाने की ये लोग तैयारी में थे, क्योंकि इस वक्त में कर्नाटका कांग्रेस के अंदर में भी एक बहुत बड़ी रिफ्ट है। एक डीके शिव कुमार जी का खेमा है और दूसरी तरफ सिद्धारमैया जी का खेमा। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जब सरकार बन रही थी कर्नाटका के अंदर में तब ये कहा गया था कि 2.5 साल के चीफ मिनिस्टर रहेंगे सिद्धारमैया जी और बाकी के 2.5 साल रहेंगे डीके शिव कुमार जी। लेकिन अब सिद्धारमैया जी की तरफ से कुछ टाइम पहले ही, थोड़े दिन पहले एक बयान आया था कि 5 साल तक मैं ही चीफ मिनिस्टर रहूंगा, ऐसी कोई बात यहां पे है नहीं। वहीं पे डीके शिव कुमार जी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के आला कमान यानी कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी से मुलाकात करने के लिए 3 दिन के लिए वो दिल्ली भी गए थे, लेकिन 3 दिन तक वो वहां पे रहने के बावजूद राहुल गांधी उनसे मुलाकात नहीं की। राहुल गांधी उसके बाद में चले गए थे बिहार के दौरे में। तो वो भी नाराज चल रहे हैं। डीके शिव कुमार जी कह रहे हैं कि देखिए नवंबर तक का टाइम है सिद्धारमैया जी का 2.5 साल पूरे होने में, नवंबर के बाद में मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा। अगर नहीं बनता तो कांग्रेस पार्टी अपना देख ले, मैं अपने विधायकों को लेके अपना पार्टी कर लूंगा या फिर देख लूंगा क्या करते हैं। हालांकि डायरेक्टली ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली एक तरीके से वो प्रेशर गेम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब पॉलिटिक्स है भाई, कुछ भी हो सकता है। अगर वो सरकार से निकल जाता है ना कांग्रेस अपने विधायकों को लेके, नई पार्टी फॉर्म कर लेते हैं या फिर जेडीएस के साथ मिल जाते हैं या फिर बीजेपी के साथ में मिल जाते हैं, तो सिद्धारमैया जी की सरकार तो गई। और कर्नाटका के अंदर में वहां के लोग आज की डेट में चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि हम सबके कोई ना कोई जान पहचान वाले बेंगलोर में भी होंगे दोस्तों, कर्नाटका के किसी और रीजन में होंगे। आप पूछ लीजिएगा फोन करके, आपको बता देंगे जमीन की सच्चाई क्या है। लोग नाखुश है वहां पे, जिस तरीके की अपीजमेंट पॉलिटिक्स की जाती है वहां पे लोगों को दिख रहा है कि भाई
कोई ग्राउंड पे काम ज्यादा नहीं हो रहा है, बस ऊपर ऊपर से मलाई चाटी जा रही है। फ्री बीज की रेवड़ी पॉलिटिक्स करके कर्नाटका को चपेट पहुंचाई जा रही है। कर्नाटका का पहले का डेप्थ देख लीजिए कितना था डेट, और आज की डेट में देखिए क्या डेट है वहां पे। एनीवे, तो ये है दोस्तों कांग्रेस के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी एमएलए केसी वीरेंद्र जी, अब ईडी के रडार में आ गए हैं। ईडी ने अरेस्ट भी कर लिया है इनको। ईडी पूछताछ भी करेगी, अलग अलग ठिकानों में भी जाएगी, इनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब पे भी गाज गिरेगी। इनके भाइयों से भी पूछताछ होगी, दुबई का लिंक भी निकाला जाएगा, ये पैसे कहां जा रहे थे, किसके लिए जुटाए जा रहे थे, इसकी भी जांच होगी। तो आने वाले टाइम बड़े इंटरेस्टिंग है। ईडी और सीबीआई बहुत एक्शन मोड में दिख रही है। अनिल अंबानी के कल लोकेशन पे भी रेड मार दी है ईडी सीबीआई ने। कहा जा रहा है कि 2000 करोड़ रुपए तक का केस एसबीआई ने कंप्लेन दायर की थी कि 2000 करोड़ रुपए तक का फ्रॉड हुआ है, लोन फ्रॉड। तो भाई इसके लिए उनके भी लोकेशन में रेड हो रही है, छोड़ा किसी को नहीं जा रहा है। तो एनीवे, आपका इस क्रांतिकारी भाई के बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।